नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्जाम टॉप 38 क्वेश्चन है भाई, सामान्य हिंदी के। अब वर्दी का जुनून। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो सही आंसर आपको बताना है इसका। 4 हैं, 10 हैं, 5 हैं या 8 हैं? सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 8। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 8 हो जाएंगे भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नेहचू है, आला ऊदल है, पृथ्वीराज रासो है। सतसई की बात करें तो बिहारी सतसई द्वारा रचित है। रामलला नेहचू किसके द्वारा है? तुलसीदास द्वारा है। आला खंड की बात करें तो परमाल रासो हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो कौन से हो जाएंगे भैया? चंद बरदाई हो जाएंगे, जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है? तो हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है। आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी संयुक्त काल। तो कौन सा काल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त काल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। कारक है, लिंग है, पक्ष है, वचन है। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कारक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भाई कारक। कारक में होती हैं चिन्ह। आइए अगला क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है, अधिकार घोतक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है? सही आंसर हो जाएगा योजक क्रिया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है योजक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, समस्त धातु या साधित सकर्मक धातु। कौन सी धातु कहलाती हैं भाई? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारंग ले सारंग चल, करे सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग गई कई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? अलंकार बताना है भाई। उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या यमक अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो भाई सारंग 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 क्या हो, डबल रिपीट हो जाए, कोई शब्द 2 बार रिपीट हो जाए, अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। तो भाई यमक अलंकार, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यमक अलंकार। नेक्स्ट श्लेष की बात की जाए तो अर्थ शब्द एक ही आएगा, 2 बार आए 3 बार आए, लेकिन अर्थ क्या हो? समान हो। रूपक की बात कर, उत्प्रेक्षा की जन जनु मन महानु मानहू, ऐसे शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है भैया। रूपक की बात करें तो सीसा सी होती है, नहीं, रूपक में भाई योजक चिन्ह होता है। रूपक में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, उपमा में होता है सीसा से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा का स्थायी भाव कौन सा है? तो जुगुप्सा का स्थायी भाव बताना भाई, जुगुप्सा का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो जुगुप्सा की अगर बात की जाए, करुण रस है, रोद रस है, बीभत्स रस है या अद्भुत रस है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई जुगुप्सा हो जाएगा, बीभत्स रस हो जाएगा। करुण रस शोक हो जाएगा, रोद रस क्रोध हो जाएगा, अद्भुत रस क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? छंद का प्रकार नहीं है दृष्टांत, दोहा, चौपाई, सोरठा। छंद का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, तो दृष्टांत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दृष्टांत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो भाई कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्वर संधि के भेद हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश दिए गए प्रश्न 49 और 50 उपयुक्त समास चिन्ह प्रदेश करना है भी आपको। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्यवहाई समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? अष्टाध्यायी में बताना है भाई,
बहुब्रीहि समास है, कर्मधारा है, द्विगु है, या तत्पुरुष समास है। तो पथभ्रष्ट और अष्टाध्यायी में कौन कौन से समास है ये आपको बताना है भाई। तो पथभ्रष्ट की बात की जाए तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अष्टाध्यायी में 8 गिनती आ रही है, द्विगु समास हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समास आपकी समझ में ना आए तो वीडियो है, हमारे वीडियो है हिंदी प्लेलिस्ट नाम से, वहां पर जाके देखें, पूरे व्याकरण को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सी कृति के लिए? लोकायतन, चिदंबरा, युगवाणी या स्वर्णधूलि, किसके लिए मिला था इनके लिए? तो मिला था चिदंबरा के लिए, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी है, मागधी है, पेचासी है, अर्धमागधी है। तो किससे हुआ है भैया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरसेनी से हुआ है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सौरसेनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निर्देश 58 से 62 तक की बात कर रहा है भाई। प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए, उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए, ये आपको बताना है। अब 58वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रामचरितमानस भक्ति काल भी कहता है कि सर्वश्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठतम, सी कहता है रचना मानी जाती है, डी कहता है कोई त्रुटि नहीं है। अब क्या कहना चाह रहा है भाई? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैसे भाई? अब ये कह रहा है कि त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए, रामचरितमानस रचना मानी जाती है, भक्ति काल की रचना मानी जाती है, कि सबसे श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठतम ने बी ऑप्शन इसका त्रुटि वाला यही है भाई, सबसे श्रेष्ठ। 59वां क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? अब ऐसे क्वेश्चन को समझें जरा कि इसका भी क्या हो जाएगा भाई, ठंड के दिनों में सर्दी काफी बढ़ जाती है, ये सही बात है बिल्कुल। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है भैया, बी ऑप्शन वाला ये गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं खाता। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्या कहता है भाई, जब मोहन, 60वां क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है भाई, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, विसर्जन नहीं भैया, जा चुकी थी, तो सी वाला गलत हो जाएगा इसमें। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, मैं जिस बस से जा रहा था बहुत भरी हुई थी, तो बी ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा, वह नहीं भैया, मैं की बात आ गई तो उसमें। 62वां, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो गाय का घी मिलता, उसने लिखा था कि गाय का घी मिलता है शुद्ध, तो बी वाला हो जाएगा भाई, बी वाला शुद्ध दुकान, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का नहीं, यानी कि शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय ऐसी कह रहा है ना, ये कह रहा है कि अभी शुद्ध गाय नहीं, शुद्ध घी मिलता है उसकी दुकान पर, शुद्ध गाय नहीं शुद्ध घी मिलता है, ये होता है भाई, ये त्रुटि है भाई इसमें। अगला कह रहा है 63 से 67 तक निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4-4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही के उत्तर में सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन करना है और उत्तर पत्र पर चिन्ह लगाइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, मतलब क्या है इसका? ए, सबल का शोषण नहीं होता, बी, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, सी, धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है भैया, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि का मतलब क्या है? तो विहंगम दृष्टि का मतलब तात्पर्य क्या है? गहरी नजर, तीखी नजर, सरसरी नजर, मंद नजर। तो क्या मतलब है इसका भाई? तो इसका हो जाएगा सरसरी नजर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सरसरी नजर। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? वाणिचित्य, वाणिचित्य, वाणुचित्य या वाणिचित्य। तो वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, सही संधि विच्छेद हो जाएगा वाण्योचित्य, ए ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अनवीक्षण का कौन सा हो जाएगा भाई? अनु प्लस ईक्षण हो जाएगा, अन प्लस वीक्षण हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण हो जाएगा। सही आंसर आपको बताना है इसका, सही आंसर हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अनु प्लस ईक्षण। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है?
ऑप्शन ए कहता है सी प्लस ऋतु, बी कहता है सीता प्लस ऋतु, डी कहता है शीत प्लस ऋतु और सी कहता है शीत प्लस ऋतु। तो शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा शीत प्लस ऋतु, सी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु हो जाएगा। अगला है राम सीता से सुंदर हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम सीता से सुंदर हैं भैया, करण कारक हो, अपादान कारक है, संबंध कारक है या संप्रदान कारक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो अगर हम बात करें करण तो से होता है, इसमें भी अपादान से अलग होने की बात करता है, संबंध काकी के संबंध में बताता है, संप्रदान के लिए की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, क्योंकि उससे वो अलग है। सुंदर है ना, तो उससे अलग है। तो निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। तो स्पर्श व्यंजन के अंदर का से लेके और मां तक के सभी 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्शी होते हैं, स्पर्शी होते हैं। तो अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं अभी संघर्षी भी है, तो हा है और षटकोण वाला सा है और रा है, ये काशी मां तक नहीं आते, काशी मां तक नहीं आते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जा वाला, क्योंकि जा क्या है भैया? स्पर्श और संघर्षी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, अगला कहता है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रसंश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, अशिष्ट योगात्मक या शिष्ट योगात्मक, किस प्रकार की भाषा ये आपको बताना है। ये जो है शिष्ट योगात्मक भाषा है, सी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और सम्मत, सबल और निर्बल, संपूर्ण और अंश। तो एक तो है भाई सपेरा वाला सा, एक है भाई दोकाई वाला सा। इन दोनों सकलों में क्या अर्थ है? इनका अलग अलग अर्थ होगा, तो क्या अलग अलग अर्थ है इनका? तो हो जाएगा भाई इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, इस सकल का मतलब होता है अंश। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी वाला संपूर्ण और अंश। नेक्स्ट अगला है, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है। तो भैया इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा आपका, क्योंकि बुलाने की बात कर रहा है यहाँ पर, संबोधन की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन संबोधन कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।